पधार चुके हैं। कृपया आपके स्वागत में जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर फारूक अली सर पधार चुके हैं हमारे बीच। हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर फारूक अली सर पधार चुके हैं। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। एक बार जोरदार तालियां बजा दी जाए। अरे भाई जाटा बोला बंद करा अरे कौन नारायण मंडल यूनिवर्सिटी इन मधुपुरा। एमपी सर के गुणों को बखान करने के लिए उनके लिए हम कुछ लाइनें आप लोग के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। आपकी नेकियों को कहां तक बखान करें, आपके नेकियों को कहां तक हम बखान करें, वह शब्द नहीं जो आपकी गरिमा का बयान करे। आपको अपने शहंशाह है हुजूर, आपको अपने आप में शहंशाह है हुजूर, वह सह है आप जिन्हें हम सब मिलकर सलाम करें। और मैं ऑनरेबल चीफ गेस्ट और रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर से आग्रह करेंगे कि वे लैंप लाइटिंग और वर्शिप सेरेमनी का आरंभ करें। लैंप लाइटिंग और वर्शिप सेरेमनी ऑनरेबल चीफ गेस्ट प्रोफेसर फारूक अली और हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर राम सागर सिंह। जय श्री राम। परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरे तुम्हें पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते। अभी चल रहा है माल्यार्पण। पुलिस आएगा ना, बीसी के साथ आएगा, गलत जगह पे बजा आइडेंटिफाई हो जाएगा। सुनो इतना झुंड में आइडेंटिफाई हो जाएगा। और एक सॉन्ग बज गया वैसे आदरणीय प्रिंसिपल सर, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चीफ गेस्ट को बुके देकर सम्मानित करें। चीफ गेस्ट को नाश्ता दो यार। 80 पर 0 ओवर। मैच देखो मैच, इसे क्या
अरे वाह अरे अरे गुजारिश है कि आवाज सही कर शॉल उड़ाकर सम्मानित करें। नाम ले लिया बात का आगे सुनो अरे बजाओ सुनो प्रोफेसर जाफर अंसारी सर से आग्रह करेंगे कि प्रिंसिपल सर को बुके देकर सम्मानित करें। क्या कर रहा है आगे नहीं बजेगा सब हमारे सीएससी के एचओडी प्रोफेसर शंभू शंकर भारती सर से आग्रह है कि आप माननीय प्रिंसिपल सर को शॉल उड़ाकर साला थूक कर भर दिया रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, आपसे अनुरोध है कि आप अस्तित्व के इस रंगमंच पर एलएनजेपीआईटी के 10वें एनुअल फंक्शन में अपने विचारों को हम सबों के सामने प्रस्तुत करेंगे। प्रकाश डालिए Give them a big round of applause for our respected principal sir. कौन आएगा मिसी के मेरे तरफ से पूरी सब्जी फ्री है मुख्य अतिथि महोदय, उपस्थित शिक्षकगण, मंच पर विभिन्न विभागाध्यक्ष, प्यारे बच्चों, उपस्थित सज्जनों, देवियों, आप सबका मेरा नमस्कार। आप सबका आज देश के स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे हर्ष हो रहा है, बड़ी खुशी है और मैं क्या कहूँ, इतना खुश हूँ कि कुछ पीछे की बात बताऊंगा कि हमारे बीच लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान, बेहतरीन प्रशासक कुलपति महोदय, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा उपस्थित हैं। इनकी उपस्थिति ही हमारे समारोह की सफलता की गारंटी है। मैं अभिभूत हूँ सबके व्यवहार से। जब परसों मैं गया था सबको आमंत्रण देने, सर अपने कार्यालय में व्यस्त थे, कुछ डिस्कशन कर रहे थे अपने कर्मचारियों के साथ। मुझे इन्होंने बैठने के लिए, हमें सभी 3-4 टीचर थे हम लोग, बैठे इनके कक्ष में, सर के कक्ष में। उस बीच जो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो सर के बात करने का उनके अंदाज था आपस में, तथा कितने अच्छे प्रशासक हैं, मैं उससे बहुत अभिभूत हुआ। वैसे प्रशासक मैं अपनी लंबी सफर में कैरियर के दौरान बहुत कम लोगों से मिला हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो क्या चीज़ थी। 2 चीज़ के लिए मैं व्यक्त करना चाहता हूँ कि मेरे मुंह से निकलने में देरी नहीं थी कि सर मेरे स्थापना दिवस पर आप पधारें, सर की सहमति मिल गई, बस कहना। दूसरी चीज जो प्रशासक के रूप में मुझे बहुत प्रभावित किया सर का, कि बेहतरीन प्रशासक कैसा होता है। सब अपने डिस्कशन कर रहे थे, हम ही लोगों से बता रहे थे कि मैंने किसी के रिटायरमेंट के बाद कुछ दिनों में या उसी दिन उसके सारे बेनिफिट्स दे दिए। कार्यालय का बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स सबने झेले होंगे, झेले हैं, बताया सबने कैसा ऐसा होता है।
लेकिन एक बेहतरीन प्रशासक दृढ़ निश्चय व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है कि मतलब आप जिंदगी भर जॉब की वजह रिटायरमेंट के दिन आपको अगर सारे बेनिफिट्स मिल जाएं तो इससे बड़ी बात एक सेवक के लिए, एक नौकर के लिए सरकार के कुछ भी नहीं है। ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने प्यारे बच्चों को, शिक्षकों को, अपने कर्मचारियों को, चाहे किस कैपेसिटी में हो, नियमित हो, वो डेली बेसिस हो, सबके सहयोग से उसको पास कर दीजिए। उनके बिना सहयोग के ये कार्यक्रम इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंचता। हमारे बच्चों ने रात दिन जगकर, रात में बारिश हो रही है, समय कम था, रात में अपना प्रयास किया, प्रैक्टिस किया। ये अद्भुत था कि 4-5 दिनों के टाइम में इन्होंने इतनी तैयारी कर ली, इतने अच्छे से कर ली कि हम भी बहुत कुछ इस पर नहीं बोल सकते। अपने बच्चों को पीछे में बोलेंगे कि मेरे बच्चे कितने अच्छे थे। लेकिन आपका बिना समय लिए हुए, ज्यादा इधर उधर की बात किए बिना एक बात कहना पसंद करूंगा, आपको मानना चाहिए। बड़े लोग यही बोलते भी हैं, सब कोई जो भी यहाँ पर आएंगे आपको सब कोई यही बोलते हैं, डिफरेंट मंच से भी बोलते हैं कि आप जितनी मेहनत से, जितनी लगन से, जितनी उत्कंठा से 4-5 दिन में इस आयोजन को इस मुकाम तक पहुंचा दिया, अगर आप इसी तन्मयता से, इसी जुझारूपन वाले व्यवहार से अपने फोकस करेंगे कैरियर पे, कोई शक्ति नहीं, कोई कारण नहीं कि आप सफल नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि आप आज के मुख्य अतिथि हमारे कुलपति महोदय, उनको सुनने के लिए आप सभी बेचैन हैं। मैं भाषण को, अपनी वाणी को यहीं पे रोकता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir, for always being with us, guiding us, and organizing this wonderful event of Fastifa 2K22. Now I would like to request our chief guest, Professor Farooq Ali, to please come to the dash and deliver a speech and guide us. So give them a big round of applause for our honorable chief guest. मैं सबसे पहले संचालक मंडली का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने अल्प समय में ही मुझे समय दिया। साथ ही साथ इस भव्य आयोजन के लिए जो यहाँ के शिक्षक और शिक्षार्थी, टीचर्स एंड टॉट, दोनों ने मिलकर जो प्रयास किया है, वो भव्यता इस भवन और इस प्रांगण में दिख रही है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यहाँ के प्रिंसिपल साहब का, नाम ये उनका राम सागर। दूसरी तरफ सागर है और दोनों अथा है, दोनों अद्वितीय है, बोथ और अनपैरेलल। एक को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जो हमारी संस्कृति की मिसाल है, हमारी धरोहर है, हम उनके वंशज हैं। जो सागर है, उसकी गहराई अभी तक नापी नहीं जा सकी। मैं आप सबों को इस मुबारक मौके पर, संचालक जी बोल रहे थे कि 10वीं वार्षिक उत्सव स्थापना दिवस, मैंने कहा प्रिंसिपल साहब कब स्थापित हुआ है, तो बोले 12 में हुआ, तो बोले 12, 10, 22 और ये 11वां होगा। इसलिए उद्घोषक महोदय सुधार लें, जब भी वहाँ लगाएंगे तब वो 1 साल। बेसिकली मैं टीचर हूँ,
हमेशा फाइलों में भी स्पेलिंग ही देखता हूँ, सेंटेंस के कोरिलेशन देखता हूँ। ये आदत मैं पूछ रहा था कि स्टूडेंट्स जो यहाँ हैं क्या सभी बिहार के हैं या आउटसाइड बिहार भी हैं? मैंने शिक्षक के बारे में पूछा, बोले शिक्षक वो इंडिया बेस्ड है। जिनसे मैं पूछ रहा था बोले कि मैं इलाहाबाद का। इसीलिए मुझे बेहद खुशी है कि शिक्षकों में राष्ट्रीय विस्तारण है, छात्र छात्राओं में राज्य विस्तारण है। और ये अगर दोनों विस्तारण मिलेगा तो फिर हमारे क्षेत्र का विस्तारण होगा। मुझे खुशी है कि मैं जिस विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ उसका नाम जयप्रकाश विश्वविद्यालय नारायण नहीं लगा। चिट्ठियां कभी कभार जयप्रकाश नारायण करके, उन्हें मालूम है खाली JPS तो जयप्रकाश विश्वविद्यालय है। और बगल में जो हमारा जो फैमिली है, मैं इसे फैमिली मानता हूँ। वो लोक नायक जयप्रकाश एडजेक्टिव लगाओ, और एडजेक्टिव कहाँ लगता है आप हमसे ज्यादा जानते होंगे छात्र। मैं यहाँ 1 साल पहले आया था, शायद किन्हीं को मालूम नहीं होगा, NCC का कैंप था और फायरिंग रेंज यहाँ बना था। और उसके कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि सर आपको जाना है, उद्घाटन करना है। गर्मी का दिन था, इसके पीछे फायरिंग रेंज मैं उसमें आया। आज मैं दूसरी बार और इस दोबारा मौका देने के लिए मैं आपसे मुकाबात। थैंक यू सर। बहुत अच्छी बात है, प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कामयाबी के कोई शॉर्टकट रास्ते नहीं है। एंड एजुकेशन इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप अगर तुरंत चाहेंगे कि एजुकेशन में रिटर्न आए तो नहीं आएगा। 9 महीना माँ के पेट में, 2 साल हाथ पकड़ के आगे पीछे, 3 साल के 4 साल के बाद नर्सरी में, और नर्सरी से लेकर के BCE करने तक में आप अंदाज लगाए कितना साल। It is a long term investment and the return comes after a pretty long time. लेकिन जो लोग चाहते हैं कि तुरंत रिटर्न आने लगे तो ये शेयर नहीं है। लेकिन मैं 2 बातें कहना चाहूंगा इस मुबारक मौके पर कि कंसीडर दिस इंस्टीट्यूशन एज योर ओन एंड टेक द ओनरशिप। स्वामित्व का बोध आप में होना चाहिए, चाहे छात्र हो, चाहे छात्राएं हो, चाहे शिक्षक हो। छात्राएं बोले कि मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज है, छात्र बोले कि मेरा है, शिक्षक बोले मेरा है, प्रिंसिपल कहीं मेरा है। जब सब कोई मेरा कहेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं there is a decline in this attitude of the people of this locality. They do not consider their institution as their own. वो इसे नहीं अपना मानते, कहते हम तो नौकरी करने आए। बोले हम तो 4 साल पढ़ने आए, 4 साल पढ़ के चले जाएंगे। बोले पहले 4 ट्रेड याद चल रहा था, अभी एक और ट्रेड बढ़ा है। मैंने प्रिंसिपल साहब से पूछा, अब फूड टेक्नोलॉजी दिया है। हम आप सभी जानते हैं कि जब हिंदुस्तान की आबादी 30 करोड़ थी तो लाखों लोग भूख से 41 में मरे थे। अभी 140 करोड़ को पार करने जनगणना नहीं हुई है, 21 में। अंदाजा लगाते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल से। तो इसमें हमारे पास इतने अनाज है कि लगभग 20% अनाज सड़ जाते हैं, हमें रखने की जगह नहीं है। लगभग उतने ही 20% आबादी भूखमरी के बीच का, और लगभग उतने ही 20% लोग खाते खाते परेशान हैं।
यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे गुरुजन। स्टेज पर भी है एकदम। हम लोग तो बोलते हैं गुरु गोविंद दो करे काको लागू पाए, बलिहारी तो गुरु आप लोग जिन गोविंद दियो बताए, लेकिन क्या व्यवहार में लाते हैं? बोले वो टीचर बोले शक्ति से परीक्षा ले रहा है, इंटरनल में बड़े अटेंडेंस चेक कर रहा है। मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ, मेरे 3 संतानें हैं, पहली बेटी है, वो कभी भी स्कूल या कॉलेज में कहीं एब्सेंट नहीं हुई। यू वांट टू बिलीव? नोबडी विल बिलीव। नर्सरी में मैंने नाम लिखाया, तब से लेकर के वो MBE की, मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, स्टीफेंस में भी पढ़ी, और दिल्ली पब्लिक स्कूल जो नाम बुला रहे संगम बिहार के पास जहाँ पर है, तो वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वहाँ भी आए थे उसको अवार्ड देने के लिए फॉर फुल अटेंडेंस। और जब स्कूल में पढ़ रही थी भागलपुर में, तो भागलपुर के IG आके पुरस्कार देने के लिए फॉर फुल अटेंडेंस। आप अंदाजा What I want to stress to you people, to the students, being the vice chancellor of the university, हमारे राज्य में 13 क्लासिकल यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है, एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी भी है, लगभग 2 दर्जन से बेसी यूनिवर्सिटी है, लेकिन 13 क्लासिकल यूनिवर्सिटी है। पौराणिक विश्वविद्यालय बोलते हैं उसे मेरा जयप्रकाश यूनिवर्सिटी। आप लोग तो तकनीकी विश्वविद्यालय से, तो मैं कहना चाह रहा था कि कक्षा के बगैर शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकती। मेक इट ए पॉइंट। आप कहेंगे कि हम तो उपदेश देने आए हैं, इनके यूनिवर्सिटी में कक्षा में क्लास में कितने बच्चे आते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व के राष्ट्रपति कोविंद जी जब मेरा इंटरव्यू ले रहे थे प्रो वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए, 40 मिनट हमसे इंटरव्यू लिए थे। उन्होंने कहा कि आप तो कभी एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर रहे नहीं, आप तो सीधे प्रोफेसर बने, लेक्चरर, रीडर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। मैंने कहा कि मैं सोसाइटी को एडमिनिस्टर करता हूँ। और हमारी एक सोसाइटी है जिसका नाम एजुकेशन कमेटी है, उसमें 9 संस्थाएं हैं, उसका मैं महासचिव हूँ। 40,000 बच्चे हैं, 2,000 के करीब कर्मचारी हैं, और संचालित हो रहा बखूबी, और जनता चुनती उनके तमाम सदस्यों को। ये मैंने उन्हें जवाब दिया था। बोले ठीक है, बच्चे कक्षा में नहीं आते हैं, प्रोफेसर पढ़ना नहीं चाहते हैं। आप भाई, ये सच्चाई है। मैं हमसे इंटरव्यू, मैंने कहा, बोले आप क्या कीजिएगा? मैंने उन्हें कहा कि सबसे पहले मैं जिन्हें तनख्वाह देता हूँ उन्हें अकाउंटेबल बनाऊंगा, उनके जो ड्यूटी आवर्स हैं उसमें अकाउंटेबिलिटी लाऊंगा। उसके बाद जो बच्चे हैं उनका मैं इंटरपोलेशन करूंगा कि किस इलाके से बच्चे कितने हैं, वहाँ के मुखिया, सरपंच और तमाम लोगों से बात करके मिलाऊंगा। और मैं सक्सेसफुल हुआ। 7 जिले का किशनगंज से लेकर के सुपौल तक 7 डिस्ट्रिक्ट से, आप अंदाजा लगाइए, एक छोर से दूसरे छोर जाने में 6 घंटे से 7 घंटे लगते। आई सक्सीडेड। कहते हैं ना, अभी एक संचालक जी दोहरा रहे थे एक उर्दू का कपलेट कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे। आप अंदाजा लगाए मैं कितनी गंभीरता से सुन रहा था। मैं सिर्फ बैठा हुआ, मैंने प्रिंसिपल साहब से गप नहीं कर रहा था, मैं उनके हर शब्द को सुन भी रहा था। मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा कि खुद तो छोड़ ही दिया, इसलिए कि उस लाइन का जो इम्पोर्टेंस है वो खुद में है कि खुदा बंदे से खुद पूछे। वो एजेंट से नहीं पूछवा रहा है, वो टीचर और लेक्चरर को भेज कर नहीं पूछवा रहा है, वो खुद पूछ रहा है कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तुम क्या चाहते। मैं जो कहना चाह रहा था, मेरे दोनों बच्चे इंजीनियर हैं, और जब वो ट्रिपल में बैठ रहा था, उसके पहले BCE में बैठा, वो छोटा सा था, इंटर पास किया, उसी कंप्लीट कर गया। जब गया तो उसको पटना में आर्किटेक्चर मिला, उसकी मम्मी के साथ उसको भेजे थे, लौट के आया, हमने ने नाम लिखाया तो बोला कि नहीं आर्किटेक्चर मिला था, उसमें क्या करें? हमने यार देयर इज प्रोस्पेक्ट इन आर्किटेक्चर यार,
जमीन कम है, मकान बनाने हैं, हवादार बनाने हैं, रोशनीदार बनाने हैं। अरे आर्किटेक्चर का तो रोल है फ्यूचर में, फ्यूचरिस्टिक हाउस बनाने हैं, क्यों छोड़ के चला है? बोले नहीं हम उसमें नहीं पढ़े। आप सुन लीजिए, बोले अगर अगले साल बीमार पड़ गया, ट्रिपोली में नहीं कम्पीट कर सका, तो फिर क्या करोगे? और फिर कहीं कश्मीर मिल गया तो उसमें आतंकवादी का बोलबाला था कश्मीर में। और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब दूसरी बार ट्रिपोली में कम्पीट किया तो उसको 1 नंबर और मिलता तो मिश्रा मिलता, 1 नंबर कम मिला तो श्रीनगर का NIT हजरतबल। जब फोन पे हमको बताया रांची से, कौन सी तो पूछा क्या हुआ, तो बोले हमको तो हजरतबल मिल गया NIT। हमने बेटा बोले थे ना, आप अंदाज लगाइए। जाना पड़ा, नाम लिखवाया और मेटलर्जी मिला। मैंने कहा यार मेटलर्जी करके क्या करोगे, इंडिया में तो कंजम्पशन ही नहीं है, ना स्टील बन रहा है, ना आयरन बन रहा है, मकान नहीं बन रहे हैं, इसका कोई होप नहीं है। तो बोले नहीं, टीचर बोले कि अगर टॉप कर जाओगे फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर, तो बोले चॉइस फैकल्टी मिल जाएगा और वो टॉप करेगा। और फिर उसको चॉइस फैकल्टी मिला, कैंपस सिलेक्शन हुआ और अभी NTPC में रिहेंड में है और वहाँ सीनियर हमसे ज्यादा अमीर है। बीइंग ए वाइस चांसलर आई डोंट हैव ए प्राइवेट कार, उसके पास 2-3 कार है। आप बताइए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये है कि मेरे दोनों बेटे जो इंजीनियर हैं, दोनों से कहता था यार बिहार में पढ़ो, हमारे पास उतने पैसे नहीं है, ट्यूशन तुमको पढ़ा नहीं सकेंगे, बाहर दे नहीं सकेंगे खर्चा। बोले नहीं, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में हमेशा कास्ट नाइट होता है, कॉमनल नाइट होता है, हमेशा बंद ही रहता है, मारपीट होती है, वो मैं नहीं पढ़ूंगा। आप 10 साल पहले की बात, आज हमारे मुख्यमंत्री स्वयं इंजीनियर है। मार्टिन मार्वेलस थी, कितने राज्य के मुख्यमंत्री इंजीनियर है? ये तो इंजीनियर दिल्ली। इसीलिए यही वजह है कि ये चमक रहा है। महज 10 साल का ये महाविद्यालय हमारे 32 साल के विश्वविद्यालय से मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। इसलिए बदलाव आया है, आप सभी खुश नसीब हैं। मैंने इंजीनियर साहब से पूछा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल, तो बोले कि 1000 के करीब स्टूडेंट हैं, 1060 या 1100 के करीब, उसमें तो 250 छात्राएं हैं। हमने थोड़ा कम क्यों? इंजीनियर साहब, प्रिंसिपल साहब, थोड़ा प्रमोट कीजिए, उनको ज्यादा प्रमोट कीजिए ताकि दूसरे को मोटिवेट करें। और छात्राओं की संख्या 50-50 होना चाहिए। तभी तो हमारा समाज बनेगा, तभी तो हमारी सोच मैं संचालक जी से अनुमति ले रहा था, मैं कितना टाइम मैं कहना चाह रहा था कि एजुकेशन ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी and the quality education transform in qualitative way। आज हमें आजादी के 75 साल पूरे किए, अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाए। तेरा तिरंगा मेरा तिरंगा, हम सब का तिरंगा, ये तिरंगा दे तिरंगा, तिरंगा तिरंगा मैं कर दिया। कि हमने इन 75 वर्षों में सामाजिक बदलाव लाया नहीं ला सके। हमारी सोच आज भी विकृत है, हमारी सोच आज भी अंधविश्वास से घिरी हुई है। हमें वैज्ञानिक सोच नहीं ला सके, अपने नागरिकों में नहीं दिला सके, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उसमें लिखा हुआ है द स्टेट विल स्ट्राइव
to inculcate the scientific temperament among its citizens. कॉल कर रहे हैं, कॉल कि हमारे संविधान जो है, हमारा जो राज्य है, हमारा जो राष्ट्र है, नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने की कोशिश करेगा। उसमें अभियंत्रण महाविद्यालय, प्रौद्योगिकी महाविद्यालय भूमिका निभा सकता है। मैं प्रिंसिपल साहब से आग्रह करूंगा कि हमारी सोसाइटी जो बदलने में देर हो रही है वो क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं होने के कारण। और जिस कंट्री में एजुकेशन अगर करप्ट होगा तो उसकी पूरी सिस्टम करप्ट होगी। इस बात पर आप लिख लीजिए। एकदम आप लिख लीजिए। इसी यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट होगा वही थानेदार बनेगा, वही जमादार बनेगा, वही हवलदार बनेगा, वही एसपी बनेगा। अब वहां से चोरी से पास का तो अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए अपने में परिवर्तन लाए। तुम खुद तो बदल, तब ये बिहार बदलेगा। भैया और प्रिंसिपल साहब को राम सागर बाबू को लगा बदलिए। संभव है? यस सर। ये संभव नहीं। इसलिए मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि मैं जब से स्कूल में था, गंगा के किनारे मेरा घर था, नारायणपुर है, थाना बीपुर, नारायणपुर लोग जानते होंगे। यस सर। कटिहार लाइन पर गए होंगे, कभी भी वो जानते होंगे। घर हमारा 3 बार कटा, हमारे हाई स्कूल 2 बार कटे, मेरे कॉलेज में 2 बार कटा जहाँ मैं पढ़ा था। मैं तब से 3-4 बार घर बनाया। मैं इतना घर बनाने में दक्ष हो गया कि इंजीनियर को गाइड करने लगा। और जब भी मैं मिस्त्री को बुलाता था तो झाड़ू देने वाला 3 का लाता था। बोले इतना डिट्टो लगाओ तो 3 का से नापता था। भाई यार तुम सेंटीमीटर से नापो, इंच में नापो, फलना से नापो। ये आज भी हमारे गांव में, हमारे टोले में, हमारे शहर में सिविल इंजीनियरिंग का तो जो सिविल इंजीनियरिंग का जो यहाँ पर ट्रेड है उनका सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए। आप मिस्त्रियों को बुलाइए, राज मिस्त्री को बुलाइए, और उनको आप ग्रुप कीजिए। देखिए क्वालिटेटिव वर्क होगा। वो नाम लेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज के इंजीनियर साहब ने हमको बुलाया था, प्रिंसिपल साहब ने हमको बुलाया था और उन्होंने बताया था कि टॉर्चर क्यों इस्तेमाल करेंगे और क्या होता है जब कम्बिनेशन और रेशियो में बदलाव होता है और क्यूरिंग क्या होता है, क्यों पानी बराबर डालना चाहिए। मेरे फूफा जी थे, वो डिप्लोमा के थे भागलपुर डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज लीलादीप नारायण। मैं उसमें स्कूल में पढ़ता था। मालूम है सर्वेइंग में फेल कर गया। सर्वेइंग में फेल करके तो लगे उन्होंने मुझे क्या होगा, बोले वो तो फेल कर गए, सर्वेइंग में फेल कर गए। उसके 1 महीने के बाद देखते हैं कि मुस्कुराने में क्या हुआ, बोले ग्रेस मार्क्स मिला, पास कर। तो मुझे याद है वही बताते थे कि तुम जो घर बनाते हो तो इतना कम रेशियो में बनाते हो, तो इसको बचने के एक उपाय है भागलपुर की मिट्टी भी इसको नहीं हिला पाती है। नीचे लाइम स्टोन है, 250-300 फीट के बाद भागलपुर में लाइम स्टोन है। न गंगा काट सकती है न भूकंप हिला सकता है उसको। तो बोले इसमें ऐसा करना है कि हिले डुलेगा तो नहीं है, थोड़ा साहुल करवा करके और पूरा क्योरिंग करो। 110 में भी बनाओगे तो भी नहीं गिरेगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि मामूली जूनियर इंजीनियर और इस तरह से एक आम आदमी को ब्रीफिंग करता है तो इसलिए मैं जो आखिरी बात कहूंगा वो मैं कहना चाह रहा था कि यू हैव सोशल कमिटमेंट। आपका सामाजिक सरोकार होना चाहिए। आप जितनी फीस दे रहे हैं क्या उससे संभव है? हमारे राज्य का पैसा लग रहा है, टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है, जमीन के मालगुजारी का पैसा लग रहा है, और रोड में जो गाड़ी रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसका पैसा लगता है, बंदूक का लाइसेंस रिन्यूअल कराते हैं उसका पैसा लगता है। होता था अब 3000 में हो रहा है। आप अंदर लगे कहाँ से पैसे वसूले? तो यू मस्ट हैव द सोशल कमिटमेंट। और आज प्रण लेने का दिन है जिनके नाम पर ये अभी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय है, उन्होंने तो अपनी आहुति दी। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं।
लोकनायक जयप्रकाश। जब 77 में चुनाव हुआ, मैं उस समय JNU में PhD कर रहा था लाइफ साइंस में, और जब गांधी जी के समाधि पर सभी सांसदों को बुलाया गया था तो उसमें नालू जी भी जीत के आए थे, पहलवान टाइप के थे, कुर्ता पजामा। मैंने पूछा एक आदमी से कि कौन है, यही मुस्लिम है। मैं 77 की बात कर रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ उस समय सिर्फ एक कुर्सी थी। मोरारजी देसाई से लेकर के आचार्य कृपलानी से लेकर के जितने महानुभाव थे सभी जमीन पर दड़ी पर बैठे हुए थे, कहीं कोई सिक्योरिटी नहीं था। तब तो मैं जयप्रकाश जी के बगल में, और उसमें क्लिक थ्री कैमरा होता था, 50-100 रुपये में मिलता था, छोटा रील लगता था, फोटो निकलता था। तो मैंने उसे तस्वीर खींची थी, तो मुझे याद है। और जब मैं स्टूडेंट था MSc में, उस समय आंदोलन चल रहा था, मेरे भी 2 साल बर्बाद हुए। जो मुझे 74 में पास करना था, 74 में आंदोलन हो गया, 76 में परीक्षा हुई, 2 साल घर बैठा रह गया। आप अंदाजा लगाइए। इसलिए जिनके नाम पर ये प्रौद्योगिकी संस्थान है, आप उनकी आत्मा के तृप्ति के लिए, शांति के लिए। मुझे याद है जब बिहार में 66 में अकाल पड़ा था, इसी तरह की अनावृष्टि हुई थी। पता नहीं 66 के लोग यहाँ पर होंगे, प्रिंसिपल साहब की कितनी उम्र नहीं मालूम, पूछिए। तो मैं उस समय स्कूल में पढ़ता था, तो उसी समय इंदिरा गांधी रूज पर थी, 66 में प्राइम मिनिस्टर बनी थी। मुझे याद है उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका जाना पड़े हमको गेहूं लाने के लिए PLT के तहत, तो मैं जाऊंगा, ताकि बिहार के लोग को नहीं मिले। मैं स्कूल का छात्र था और तब इनका इतना ट्रैकिंग करता। आप अंदाजा लगाइए क्या आदर्श था। और जो पार्थिनियम घास देख रहे हैं वो उसी आयातित गेहूं का परिणाम है, जिसके साथ ही मैक्सिको और ब्राजील से ये पार्थिनियम घास गेहूं आया, जिसको धनिया कहते हैं, जल धनिया या कुल धनिया कहते हैं, उसको अंग्रेजी में पार्थिनियम कहते हैं। इट इज वन ऑफ द डेडलीस्ट कार्सिनोजेनिक है। लेकिन आप रोड के किनारे देखिए ला रहे हैं, चालू नहीं हुआ अभी, सोचने का। इसलिए मैं उस महान आत्मा को नमन करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि यू हैव सोशल कमिटमेंट एंड टुगेदर वी कैन। मैं ये लाइन दोहरा रहा हूं बराक ओबामा का। बराक ओबामा इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि टुगेदर वी कैन, हम सभी मिल जाएंगे। 1100 इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र, 40 टीचर और इनके कर्मी अगर सब मिल जाएंगे तो पूरा का पूरा जो सारण है वो बदल जाए। और जो सामाजिक कुरीतियां हैं वो किनारे खड़े होकर के मलाल करती नजर आएगी। मैं आप सबों को सिर्फ 2 बातें करने के लिए यहाँ आया हूँ। पहला कि आप हमेशा सच बोलिए, और एक सच को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। गलतियाँ इंसान से हो सकता है, क्लास में भी गलती हो जाए, हमें याद है पिछले बार यही कुछ घटना घटी थी 1 साल पहले, शायद पूरा तोड़ हुआ था, गाड़ियाँ तोड़ी गई थी। तो किनकी गाड़ी है? मैं वही ओनरशिप की बात कर रहा था। आप अगर इसके शीशे तोड़ते हैं, किसके शीशे तोड़ रहे हैं? आप अपने मकान के शीशे तोड़ रहे हैं, आप अपने विद्या मंदिर के शीशे तोड़ रहे हैं। ये एहसास लाने की जरूरत है। आपको आंदोलन करने से कोई नहीं रोक सकता। डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। पहली बात तो ये मैं कहने आया था। दूसरी बात, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और परसिवरेंस जो अंग्रेजी का अच्छे खासे जानते हैं हमारे इलाहाबाद के साथी हैं कि परसिवरेंस इज नॉट ए सिंगल रेस, इट इज द सेवरल शॉर्ट रेसेस रन टुगेदर। छोटी छोटी जो कोशिशें होती है वो समायोजित होकर के, समित होकर के एक बड़ी कोशिश का आधार बनाती है, जिसे बड़ी सफलता। आपके कई कार्यक्रम भी होंगे मुझे मालूम है, और मैं घटना बताना चाहूंगा आज का। जब मैं पार्थिनियम उतारने के लिए सुबह में आया था 8 बजे अपने विश्वविद्यालय में, हमारे साथ 10 NCC के जवान थे, 4 हमारे घर के जो स्टाफ थे वे थे, एक हमारा बॉडीगार्ड था, 12 आदमी मिलकर के हम आए थे उतारने के लिए। उसी समय एक पटना से गाड़ी आई,
वो पूरा साजो सामान लेके आए थे। तो बोले बहुत फुलवाड़ी उलवाड़ी है, तो हम लोग गाछ वृक्ष देख करके यूनिवर्सिटी चले आए, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हम लोग यार ऐसा सुनो, मैं पोर्टिको में खड़ा था, वो 8:30 बजे की घटना है। तो हम ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज में बुलाया गया हो, तो तुम इंजीनियरिंग कॉलेज इधर से बाहर निकलो और आगे से दाहिने मुड़ जाना, आगे इंजीनियरिंग कॉलेज आता है। तो मुझे लगा कि तैयारी बड़ी जोरदार है और वो तैयारी तो दिख भी रही है, इसलिए मैं आप सबों को मुबारकबाद देता हूँ। और 11 साल तो वापस कर लिया है। अभी तो वो समझते हैं कि मैट्रिक के लायक भी नहीं, 14 साल में मैट्रिक की परीक्षा होती है। मैं तो जिस शहर का हूँ वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज 60 के दशक में बना था, और जब मैं 70 में पढ़ रहा था तो हमारे विश्वविद्यालय के कई विभागों का इंटरेक्टिव एक्टिविटी इंजीनियरिंग कॉलेज से होता था, उसको BCI बोलते थे, भागलपुर कॉलेज। अभी पता नहीं क्या बोलते हैं BCI। तो मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ के फैकल्टी मेंबर से अगर कोई प्रोजेक्ट ये मिलजुल करके करना चाहे, अभी फूड प्रोसेसिंग है, हमारे यहाँ फूड साइंस डिपार्टमेंट है, होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन है, तो उससे मिल करके अगर कुछ काम करना चाहे तो टिल देन आई एम देयर, नो वन कैन स्टॉप इट, ये मैं आपको बता दूँ। और हम चाहेंगे कि कुछ और बड़े आयोजन हम लोग मिलजुल करके करें, और जिसमें मैं आप सबों को भी आमंत्रित कर सकूं, यही मेरी शुभकामना है। और मैं लोकनायक जयप्रकाश अभियंत्रण प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और बगल में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हमको लग रहा है उसमें भी कहीं न कहीं लोकनायक लगेगा, और मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे और वहाँ मुझे जरूर बुलाएंगे। वो इसलिए बुलाएंगे कि जमीन विश्वविद्यालय की है। अभी जननायक कर्पूरी मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में शुरुआत हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे उद्घाटन करने, बोले कुलपति महोदय को जरूर बुलवाइए और प्रति कुलपति दोनों को बुलवाइए, और उन्होंने मन से हमको धन्यवाद दिया कि आपने जमीन दिया जिससे हम मेडिकल कॉलेज, और हमारी ही दी हुई जमीन बड़ी है इंजीनियरिंग कॉलेज। आप अंदाज लगाइए, जब भाइयों में बंटवारा होता है तो दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, रिश्ते ऐसे होने चाहिए कि जब भी हम मिले गर्मजोशी से मिले, जब भी मिले जज्बात और जोश से मिले। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं, और साथ ही साथ आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं 12 से 1100 स्टूडेंट को संबोधित कर सका। ये बिहार के हैं, और जो बिहार आज सोचता है देश और दुनिया 20 साल बाद सोचती है। मैं क्यों नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपसे, इसका विश्लेषण कीजिएगा। जब आरक्षण दिया गया BC में तो 77 में दिया गया। कर्पूरी ठाकुर उस समय चीफ मिनिस्टर थे, जननायक कहलाते थे, लोकनायक। बिहार ने पहल किया, आज भी भारत सरकार OBC कहती है, उसको बांट नहीं सकती है BC और EBC, और हमने इसको 40 साल पहले करके दिया। वही नहीं, PRI में 2 बच्चे से ज्यादा पैदा ना हो वे आदमी PRI में शामिल नहीं हो, पंचायती राज व्यवस्था में मेयर, डिप्टी मेयर, मुखिया, मुखियापति ये नहीं हो। अगर 2009 के बाद कोई राज्य लागू नहीं कर सका, बिहार ने लागू किया, 2009 से लागू किया। और जब बिहार करवट लेता है तो भारत करवट लेता है, इस बात को आप जानते। इसकी गवाह लोकनायक है। मैं उन्हें प्रणाम करते हुए आप सबों को मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामना देता हूँ। सभी गुरुजनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरी जाति के हैं, मैं गुरु के श्रेणी में है। मैं सबों को प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये गुरु द्रोण के जैसे नहीं होंगे, ये गुरु परशुराम के जैसे नहीं होंगे, ये सच में गुरु सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इनके अग्रिम आश्वासन के लिए। जो फूड प्रोसेसिंग हमारे यहाँ खुल रहा है और उसमें सबका सहयोग अपेक्षित रहेगा, और सर ने पूर्व से ही हमको अग्रिम रूप से इन्होंने आश्वासन दे दिया। थैंक यू सर।